Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और इसको लेकर अब दिल्ली में कुछ ही देर में डीडीए की बैठक होने वाली है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में कोविड के बढ़ते केसेस के मद्देनजर क्या कुछ सरकार फैसला लेती है इस डीडीएमए की बैठक में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए तो ये जो केसेस बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है ये बीते एक हफ्ते में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है। अगर हम आपको पिछले 3 दिन का डेटा दिखाएं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दिल्ली में 500 से ज्यादा केसेस हर दिन आ रहे हैं। 17 अप्रैल को दिल्ली में 517 कोरोना के नए केसेस आए। 18 अप्रैल को 501 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं 19 अप्रैल को ये मामले और बढ़े और 632 नए कोविड मरीज मिले और संक्रमण दर 4.42% हो गई। 17 अप्रैल से लेकर अब तक लगातार 500 से ज्यादा हर दिन कोविड के नए केसेस दिल्ली में आ रहे हैं और खासकर अगर 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल को 632 नए कोविड के मरीज सामने आए। ऐसे में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी चिंता भी बढ़ रही है और लोग इस वजह से अब परेशान हैं कि क्या इन बढ़ते कोविड केसेस के बाद सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में डीडीएमए की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि सरकार ने दिल्ली में जो कोविड की स्थिति है उसको लेकर किस तरह से फैसला लिया है, क्या सरकार की प्लानिंग है। क्योंकि डीडीएमए की बैठक में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे बल्कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहेंगे, एलजी अनिल बैजल रहेंगे और साथ ही एक्सपर्ट्स की पूरी टीम रहेगी, विभाग के अधिकारी रहेंगे और तमाम पहलुओं पर डिस्कशन होगा, तमाम चीजों को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इस कोविड की स्थिति से निपटा जाए और कैसे जो ये नंबर बढ़ रहे हैं लगातार उस पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एक दिन पहले इस सवाल पर जवाब मांगा था कि दिल्ली में अब जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उस पर सरकार किस तरह से फैसला लेने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की इस पर पूरी नजर बनी हुई है। देखिए, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अभी कोरोना को 2 साल हो गए और तैयारियों से लेके कोरोना की पूरी स्थिति, फिर लोगों की इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन की स्थिति, इन सबको देखते हुए हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना कुछ ना कुछ सीमा में रहेगा, कभी थोड़ा सा आगे रहेगा, कभी नीचे रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ अगर सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठाए जाएंगे। और ये जो बात हम कह रहे हैं कि पाबंदियां इस डीडीएमए की बैठक में सरकार लगा सकती है, तो आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी पाबंदी की बात हो रही है वो है मास्क की। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बैठक में इस विषय को उठाया था और उसके बाद फैसला लिया गया था कि जो मास्क पर जुर्माना लगता है उससे अब हटा दिया जाए, चालान हटा दिया जाए और उसके बाद से दिल्ली में मास्क जो है लोगों ने लगाना कम कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़े हैं और एनसीआर में खासकर अगर बात करें एनसीआर की, तो एनसीआर में गाजियाबाद हो या फिर नोएडा या गुरुग्राम, वहां पर अब मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। तो ऐसे में दिल्ली में भी अब मास्क को लेकर अनिवार्य किया जा सकता है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि चाहे मार्केट्स की बात करें या फिर पब्लिक प्लेसेस की बात करें, वहां पर लोग अब मास्क लगाने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। मेट्रो में भी काफी जगह देखा गया है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ जगह लोग मास्क लगा भी रहे हैं तो सिर्फ उसे लगाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो इस ऐसे में जरूरत है कि लोगों को एक बार फिर से ये बताया जाए कि मास्क बहुत बड़ा हथियार है कोविड के खिलाफ। और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में मास्क अब पूरी तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार एक बार फिर से इस डीडीएमए की बैठक में इस पर चर्चा कर सकती है और मास्क को लेकर अनिवार्यता का फैसला आ सकता है इस डीडीएमए की बैठक से। इसके अलावा छोटे बच्चों को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, खासकर क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीन नहीं है और ऐसे में अब जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में भी केस सामने आए हैं, तो देखना होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, डीडीएमए की बैठक में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। जो भी अपडेट होगा, जो भी फैसला आएगा डीडीएमए की बैठक का, वो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दिल्ली तक।